गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज जी की वाणी है, जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंत राम कह आवत नाही। वैसे तो श्रीमद् भागवत महापुराण में जो नवधा भक्ति है, पूज्य चरण देवर्षि भगवान श्री नारद जी महाराज के परम कृपा पात्र भक्त शिरोमणि श्री प्रहलाद जी महाराज का भाव है, श्रवणम कीर्तनम विष्णोः स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्म निवेदनम। परंतु श्री ब्रह्म वैवर्त महापुराण में नवधा भक्ति जो आदिदेव महादेव भूत पावन भोलेनाथ भगवान श्री शिव जी ने कही, उसमें प्रथम है स्मरण। जब भी श्री ठाकुर जी का नाम आवे, कीर्तन के माध्यम से आवे, कथा के माध्यम से आवे, अथवा चाहे जिस किसी भी माध्यम से श्री ठाकुर जी का नाम आए, तो उनका स्मरण भी चित्त में होना चाहिए। एक संत से बहुत प्यारी बात सुनी। वे तो गृहस्थ होते हुए भी संत थे, अभी भी हैं। पहले धरा धाम पर थे, अब श्री जी के ठाकुर जी के धाम में हैं। पहले यहाँ कीर्तन के माध्यम से लोगों को जोड़ा करते थे, आज श्री ठाकुर जी के श्री जी के चरणों में विराजमान होकर उन्हीं के गुणगानों को वहीं पर गायन कर रहे हैं। आप लोग समझ गए होंगे। संकेत श्री गोलोक धामवासी भजन सम्राट पूज्य चरण श्री विनोद अग्रवाल जी महाराज की ओर। उन्होंने बहुत प्रेममयी बात बताई। श्री ठाकुर जी के मिलन के 5 मार्ग हैं। नाम, रूप, लीला, धाम, परिकर। इनमें से किसी एक की भी प्राप्ति स्वयं श्री ठाकुर जी की ही प्राप्ति मानना चाहिए, परंतु इनकी प्राप्ति का जो साधन है वह सुनने में, श्रवण में सरल प्रतीत होता है। जीवन में आने में वह केवल तब संभव है जब केवल और केवल श्री ठाकुर जी को लक्ष्य बनाया जाए। नाम, श्री नाम महाराज का आश्रय ऐसा लिया जाए कि अपना भी नाम भूल जाए। जब अन्य कोई नाम याद न रहे, स्मरण न रहे, तब समझिएगा कि नाम महाराज प्रकट हुए जीवन में। श्री ठाकुर जी का जो रूप है, तद अतिरिक्त अर्थात उसके अतिरिक्त और कोई रूप न दिखाई दे, न मन में आए। यह श्री ठाकुर जी के रूप का प्रभाव है। या तो पूज्य श्री बिल्व मंगल जी महाराज का भाव, या तो कुछ दिखे नहीं, और दिखे तो केवल वही दिखे, दूसरा कुछ शेष न रह जाए। ऐसे ही लीला, लीला शब्द का तो अर्थ ही प्रकट किया है, लयनम लाति इति लीला, जो लीन कर दे वह लीला। श्री ठाकुर जी की लीला का जब चिंतन हो तो संसार, परिवार, व्यवहार की किंचित मात्र भी स्मृति संभव न हो पाए। उसको लीला रस में डूबना कहते हैं। और धाम का वास ऐसा, एक बार दास ने
श्री जी की कृपा से भाव प्रकट किया था कि धाम का अर्थ वह जहां ना तो कोई जन्म लेता है न कोई मृत्यु को प्राप्त होता है। वहां जन्म मृत्यु नहीं। हमारे श्री धाम वृंदावन की महत्ता इतनी क्यों है? क्योंकि वहां न कभी जन्म हुआ, न आविर्भाव, न तिरोभाव, न आना न जाना। श्री वेद नारायण भगवान भी तो यही वाक्य कहते हैं, सर्वम खल्विदम ब्रह्मो नान्यदस्ति सनातनम। सब जगह वही है, वह ना कहीं आता है न कहीं जाता है, गति उसमें होती नहीं और सर्वत्र उसी की गति है। उसका कोई नाम नहीं और सारे अक्षर उसी के रूप है। उसका कोई रूप नहीं किंतु अनंत रूपों में वही व्याप्त है। वह अकर्ता है, वही सर्व करता है। वह कुछ न होते हुए भी सब कुछ है। ये परमात्मा के लक्षण शास्त्रों में प्रकट किए गए हैं और यही प्रेममय भाव श्रीधाम वृंदावन का है। यहाँ सिवाय प्रिया प्रियतम के कुछ होता नहीं। तो धाम का अर्थ यह हुआ कि जहां आपके हृदय में श्री प्रिया प्रियतम प्रकट हो गए वही श्रीधाम वृंदावन है। प्रिया प्रियतम की नित्य विहार स्थली है। सदा सर्वदा अनादि नित्य सिद्ध दंपति, प्यारे प्राणाधार, अनंत अनंत प्रेम के रस के, आनंद के भाव के, केली के अगाध अबाध भंडार महासागर हमारे लाला लाली, ये जहां है वही श्रीधाम वृंदावन है। और पांचवा आश्रय है परिकर। यहां जो आप दर्शन कर रहे हैं, पूज्य श्री बाबू जी, पूज्य श्री बाबा जी, पूज्य श्री देवर्षि भगवान, ये श्री ठाकुर जी के अपने परिकर हैं। श्री ठाकुर जी स्वयं इनके रूपों में आकर के विराजमान होकर स्वयं से मिलने का स्वयं ही मार्ग बताते हैं। दूसरे किसी की सामर्थ्य कहाँ जो प्यारे प्रभु का मार्ग सुझा सके। वही आते हैं अनंत रूपों में और उन्हीं को कोई बाबूजी कह देता है, कोई बाबा जी कह देता है, कोई गुरुदेव कह देता है। सब वही है। अपने से मिलाने के लिए स्वयं कहते हैं ना, बिनो हरि कृपा मिले नहीं सकता। क्यों? क्योंकि श्री हरि ही संत के रूप में पधारते हैं, दूसरा कोई आ भी नहीं सकता। हाँ, आइए श्री ठाकुर जी का श्री
प्यारे श्री प्रिया प्रीतम युगल सरकार की ही छवि के रूप में यहाँ आप सभी लोग भी विराजमान हैं। सभी के अंतःकरण में वही विराजमान है। मुख से प्रकट होने वाली वाणी, श्रवण, वाणी का अर्थ, वाणी का आधार यह शरीर, शरीर का आधार यह आत्मा। ये जितने भी तत्व देखने, सुनने अथवा सोचने में आते हैं सब वही है। इसीलिए कदाचित कभी ऐसा भ्रम न हो कि हम कर रहे हैं, हमसे हो रहा है, आज हम नहीं आते तो यहाँ क्या होता। ऐसा विचार आना पतन का कारण बन जाता है, क्योंकि ऐसे विचार हमको श्री ठाकुर जी से दूर करते हैं। ये द्वैत भाव लाते हैं। ये द्वैत भाव तब बहुत भयंकर हो जाता है जब अभिमान के रूप में होता है। यही द्वैत भाव श्री ठाकुर जी से मिलाता है जब प्रेम रूप होता है। तो यहाँ जो हमारे लाला लाली विराजमान है, इन्हीं की कृपा है, इन्हीं का रस है, इन्हीं का आनंद है। यही भाव आप और हम सब लोगों का सदा सर्वत्र बना रहे। संत लोग कहा करते हैं ना, हम इनके ये हमारे। और प्रेमी भी यही कहता है, एक शब्द और जोड़ देता है, हम केवल इनके और केवल ये हमारे हैं, दूसरा नहीं। आपको निमंत्रण तो हमने दे ही दिया है। 11 से 17 मार्च श्री धाम वृंदावन में श्री ब्रह्म वैवर्त महापुराण की कथा। अच्छा देखिए, आप लोगों से उसका संबंध है। अभी भैया जी नहीं आ रहे, तब तक जल्दी जल्दी एक बात बता दो। हम लोगों ने, संभव है कि इन चर्म चक्षुओं से इस जीवन में पूज्य चरण देवर्षि भगवान श्री नारद जी महाराज का दिव्यतम दर्शन न किया हो, किंतु पूज्य श्री भैया जी का दर्शन कर लिया तो कभी भी मत रखिएगा मन में, ऐसा भाव भी मत रखिएगा कि दर्शन नहीं हुआ है। क्योंकि नारम ज्ञानम ददाति इति नारदः। शास्त्र कहते हैं नारम अर्थात मनुष्याणाम, ज्ञानम भक्तिम ददाति इति नारदः। नारम ज्ञानम ददाति का अर्थ हुआ नारम अर्थात मनुष्याणाम, मनुष्याणाम अर्थात प्रेमी चित्त जनानाम, सर्वे भक्त जनानाम, भगवान सर्वे भक्त जनानाम, मनुष्याणाम। आप सभी प्रेमी जनों को, हम सभी भक्त जनों को ज्ञानम भक्तिम वैराग्यम, ये तो छोटी बात हो गई। वस्तुतः प्रेमी चित्त जनानाम श्री कृष्ण ददाति इति नारदः। जो प्रेमी चित्त जनों को स्वयं प्रिया प्रियतम को ही दे डाले, वह श्री नारद जी महाराज। यद्यपि ज्ञान भक्ति वैराग्य आदि समस्त गुण साधन साध्य स्वरूप है, भगवत स्वरूप है, प्रणम्य है, किंतु ये तो प्रिया प्रियतम को प्रत्यक्ष करवा दे, ऐसे हैं गुरुदेव भगवान। और आपसे उस कथा का, पुराण का संबंध इसीलिए है क्योंकि उसके मुख्य श्रोता पूज्य चरण देवर्षि भगवान श्री नारद जी महाराज हैं।
समय पता नहीं कितना बचा है। बहुत अच्छा, श्री ब्रह्म वैवर्त महापुराण में बहुत सुंदर भाव आता है। हम आज थोड़ा डर डर के बोल रहे, ब्रज भाषा ना निकल भाई कह तो मर्यादा के प्रेम एक ही बचे तो देख मर्यादा समाज समाज श्री नारद जी महाराज, इनके पूज्य चरण पिता जगत सृष्टा भगवान श्री ब्रह्मा जी महाराज आज्ञा देते हैं, पुत्र ब्याह कर लो। क्यों? क्योंकि भगवान श्रीमन नारायण ने मुझे उत्पन्न करके यही आज्ञा दी है कि सृष्टि का विस्तार करो। पूज्य श्री भैया जी महाराज की जय। देखो जी, हमारी काऊ बात पे आपको संदेह हो ना तो जय जय पूछ लियो बैठे भाई। हम तो इनके बल पे अपनी पूरी मनमानी बात सब बोल दें। और गजब की बात ये कि सब में ठप्पा लगा दे, हाँ सही बोले सही। भाई हमारा पक्ष ना लेंगे तो कौन को लेंगे? तो श्री पिताश्री की आज्ञा, भाई ब्याह कर लो। धर्मशास्त्र कहते हैं कि पिता ही परमो धर्मः, पिता ही परमं तपः। पिता की आज्ञा सर्वोपरि है। पिता धर्म की दृष्टि से सर्वोत्कृष्ट सत्ता पर विराजमान उनका पद होता है। और कहा जाता है कि पिता की आज्ञा जो न माने उससे श्री ठाकुर जी भी प्रसन्न नहीं होते। और पूज्य चरण गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज जी ने तो यहाँ तक कहा है कि माता पिता गुरुदेव जो भी बोल दे बिना विचारे वह कर देना चाहिए, हित अनहित सोचे बिना। ये तो कहता है धर्मशास्त्र का सिद्धांत। और प्रेम का सिद्धांत क्या कहता है? प्रेम का सिद्धांत कहता है, प्यारे तुम्हारे हमारे मध्य में जो आवेगा वह सर्वथा त्याज्य है। पूज्य श्री देवर्षि भगवान ने कहा, पिताश्री ये जीवन जिसके द्वारा दिया गया है यह उसी के श्री चरणों में समर्पित हो तो बहुत कृपा हो। बहुत समझाया, न माने। क्यों नहीं माने? जय जय के लिए। एक और पूज्य चरण संत का स्मरण आया। हमारे पूज्य भजन सम्राट श्री विनोद अग्रवाल जी महाराज तो वहां जाके गोलोक धाम में भजन सुनाए रहे हैं, परंतु वहीं श्री साकेत धाम में जाकर पूज्य चरण श्री राम हृदय निवासी पूज्य चरण श्री राजेश्वरानंद सरस्वती जी महाराज तो वहां जाके श्री राम कथा की गंगा अभी भी प्रवाहित कर रहे हैं। तो वे बोले, श्री ठाकुर जी के लिए सबका त्याग भी करना पड़े ना तो तत्काल कर देना चाहिए। एक हुआ धर्म, एक हुआ परम धर्म। सवै पुंसाम परो धर्मो यतो भक्ति रथोक्षजे अहि तो क्या प्रतिहताय आत्मा संप्रसिद्धते।
निष्काम भाव से श्री ठाकुर जी के श्री चरणों में अहेतु की भक्ति ही परम धर्म है। अब बताइए, संसार चाहिए या जय जय चाहिए? और जय जय चाहिए तो संसार को त्यागना पड़ेगा। तो महाराज श्री ने एक बड़ा सुंदर व्यंग में भाव श्रवण करवाया था। एक चेला गुरुदेव के पास जाके रोज दंडौती मारे, गुरुदेव गुरुदेव। बोले हाँ बेटा, बोले आप तो बड़े त्यागी हैं, बहुत बड़े त्यागी। बार बार आप यही बोले, तो काम धाम करता नहीं। गुरु जी कहते भजन करो, सो नहीं कर, और गुरु जी की प्रशंसा करे। तो एक दिन आया तो गुरुदेव ने माला छोड़ के उसके चरणों में गिरना शुरू किया। अरे बेटा प्रणाम, अरे भैया दंडौत। अरे बोले गुरुदेव आप प्रणाम कर रहे? बोले हाँ। बोले गुरुदेव आप तो इतने बड़े त्यागी। बोले तू तो मुझसे भी बड़ा त्यागी है। बोले मैं आपसे बड़ा त्यागी कैसे? बोले बताओ। संसार महान के परमात्मा महान? बोले परमात्मा महान। और संसार? बोले संसार अल्प है। तो बोले अल्प के लिए महान का त्याग श्रेष्ठ है अथवा महान के लिए अल्प का त्याग श्रेष्ठ है? बोले गुरुदेव मैं समझा नहीं। बोले बेटा मैं तो छोटा मोटा त्यागी हूँ, मैंने तो महान परमात्मा के लिए अल्प संसार का ही त्याग किया है। तूने तो अल्प संसार के लिए महान परमात्मा का त्याग कर रखा है। तू मुझसे बड़ा महात्यागी है, तुझे और ज्यादा लंबी दंडौत। तो आज हमारे श्री जी के सरकार के श्री चरणों में दोनों महापुरुषों का स्मरण हुआ गया। यह संयोग की बात है। तो भैया शाप प्राप्त हो गया, किंतु श्री नारद जी ने ब्याह नहीं किया। श्री ब्रह्म वैवर्त महापुराण में कहा, एक दो जन्म बाद फिर स्वयं श्री ठाकुर जी बोले तब ब्याह किया। कहने का भाव यह है, जब प्यारे प्रभु को अपना लिया है तो प्यारो अन्य किसी की परवाह क्या करना, अन्य किसी के विषय में क्या सोचना। और अन्य का चिंतन आ ही रहा है तो एक कहावत है, दो नावों पर पैर रखने वाला डूब जाता है। ये कहते भले ही हैं बहुत संत लोग और शास्त्रों की दुहाई देकर, वशिष्ठ मुनि का, विश्वामित्र जी का और पता नहीं किन किन का उदाहरण देके कि भैया ब्याह करना गृहस्थ सबसे बड़ा है, ये है वो है, 50 बातें। और प्रैक्टिकल ही देखा जाए, जिन जिन का हो गया है वे तो जानते हैं। हमको तो अनुभव इस जन्म में नहीं है भाई। ऊधो मन न भये 10-20। आप लोग एक ही लक्ष्य बनावे, श्री ठाकुर जी को लक्ष्य बनाए। हम ये नहीं कहते ब्याह मत करो, ये मत करो, ये सब आप लोगों के अपने विचार हैं, अपने निर्णय हैं, माता पिता के निर्णय हैं, परंतु मन तो कम से कम प्यारे प्रभु को दीजिए। वो संत कहा करते थे, पूज्य स्वामी श्री राजेश्वरानंद सरस्वती जी बोले, दिल और दिमाग दो वस्तु है। दिल श्री ठाकुर जी के लिए, दिमाग संसार के लिए। हम लोग उल्टा कर देते हैं, दिमाग लगाते हैं परमात्मा में, कब मिलेंगे, कैसे मिलेंगे, कहाँ मिलेंगे, ऐसा कैसे, वैसा क्यों, वो किंतु परंतु 50 तरह की, और संसार में दिल लगाते हैं। तो इसीलिए श्री ठाकुर जी के श्री चरणों में अपने हृदय को समर्पित करें। और बहुत ज्यादा संसार में भी दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं है। जितना लगाओगे, हमने लगा लगा के देख लिया है, जितना ज्यादा दिमाग लगाते हैं उतने दिमाग में जंग लगनी शुरू हो जाती है, खराब हो जाता है। इसलिए हम तो कहते हैं भैया दिमाग भी इन्हीं में लगाओ, दिल भी इन्हीं में लगाओ, सब कुछ इन्हीं में लगा दो। कहीं और चित्त वृत्ति अंतःकरण चतुष्टय का कहीं किंचित मात्र भी प्रवेश हो ही ना। बस यही हम और आप लोग श्री ठाकुर जी के श्री चरणों में प्रार्थना करते हैं और उनके श्री चरणों में प्रणाम करते हुए यही निवेदन, यही प्रार्थना, आप में मन लगा रहे, आप हमारे जीवन सार सर्वस्व बने रहे, आपका चिंतन स्मरण बना रहे, कार्य कोई भी चले
श्री जनक जी महाराज की भांति। आपको तो पता है ना कैसे सम्राट अकबर आए और कैसे पूज्य संगीत सम्राट ठाकुर श्री बांके बिहारी लाल को प्रकट करने वाले हमारे पूज्य स्वामी श्री हरदास जी महाराज श्री ललिता सखी के अवतार है ना, कितना कीमती और चकाचक अनमोल इत्र लेकर के जो आया। और वो तो ठाकुर जी की सेवा में उन्होंने ऐसा लोगों मिट्टी में मिला दिया और वो तो भैया जब दर्शन करने गए और ठाकुर जी के वहां पे वही सुगंध आ रही है, वही अपने समझ गए। बोले मानसी सेवा यहाँ चल रही है, हमें ना दिख रहा कछु तेलव ना दिख रहा, मिट्टी दिख रही है। पर श्री स्वामी जी ने जब यहाँ श्री ठाकुर जी का स्नान करवाया तो वहां सुगंधी आई। तो यही लिए भैया हमारा आपका कहीं भी तन लगे ठीक है, चिंता नहीं करनी चाहिए, मन इनमें लगा रहे, स्मरण बना। इसीलिए श्री ब्रह्म वैवर्त महापुराण में प्रथम भक्ति स्मरण स्मरण येन केन प्रकारेण श्री कृष्णे मनम निवेशयो। भगवान श्री कृष्ण में प्यारे प्रभु। और हाँ एक और बात आई है, श्री ठाकुर जी स्वयं कह रहे हैं जे भैया मेरो वाक्य ना है, ठाकुर जी को वाक्य श्री स्वामिनी जी सरकार के श्री चरणों में हाथ जोड़कर निवेदन करते हुए श्री ब्रह्म वैवर्त महापुराण में श्री ठाकुर जी कह रहे हैं, हे श्री स्वामिनी जी मेरा नाम कृष्ण नहीं है, मेरा नाम श्री कृष्ण है। कृष्ण तो काला कलूटा कोई भी हो जाए ना, तो कृष्ण नहीं हूं मैं अकेला कृष्ण रह जाता हूं, मुझे कोई नहीं पूछता। और जब आप मेरे नाम के प्रथम में श्री बनकर के पधारती हैं तब मेरा मान सम्मान रूप सौंदर्य लावण्य ऐश्वर्य माधुर्य जो भी कोई गुण है वह प्रकट होता है। तो श्री अर्थात श्री राधा रानी, तो बिना श्री किशोरी जी के तो कुछ संभव ही नहीं है। तो इसीलिए आइए इन्हीं प्यारे श्री युगल सरकार के श्री चरणों में हम और आप लोग प्रणाम करते हैं। अच्छा आप लोगों से एक छोटा सा निवेदन और, जैसे आप लोगों ने तिलक लगाया है, तिलक प्रयास कीजिए कि सभी लगाएं, भले ये वाला लगा लीजिए कोई बात नहीं, छापे वाला। वैसे तिलक का भी नियम होता है, तिलक करते समय मंत्र आदि का उच्चारण होता है, और कोई बात नहीं, श्री ठाकुर जी का नाम लेके तिलक। और शिखा आप लोग अवश्य रखें, छोटी आप सबके होनी चाहिए। देखिए ऐसा है, भैया जी ने तो अलग जगह दी, हम और आप लोग सब जुड़ गए। अब आगे आने वाली पीढ़ी हम लोगों को अपना शिक्षक मानेगी, हमारे आचरण को देख करके अब आगे की पीढ़ी का आचरण होगा। तो प्रयास करें कि थोड़ा भारतीय वेशभूषा में जितना संभव हो सके अपनी प्राचीन वेशभूषा में हम और आप लोग रहें, क्योंकि इससे क्या रहेगा, अभी जैसे मान लीजिए हम कहीं जाकर के संदेश दें, कोई देखने के लिए पधारे तो थोड़ा सा बुरा नहीं मानेगा, थोड़ा सा जीन्स वीन्स देख करके सोचते हैं अच्छा ये जैसे इस्कॉन वाले ऐसे ही है। इस्कॉन में क्या होता है कि सब ठीक है, बहुत बढ़िया चकाचक, और बाद में जय राम जी की। तो इसीलिए ऐसा कहीं किसी के मन में विचार ना आवे। इस्कॉन वालों की भक्ति बहुत सुंदर है, बहुत प्रेम है। हमारे तो श्री धाम में रहते हैं हम लोग, तो देखते रहते हैं, परंतु बाद में जब कार्तिक के महीने के बाद जब वो पाश्चात्य वेश धारण करके निकलते हैं तो भैया देखते ही बनती है। आप लोग समझ रहे होंगे, समझदार को संकेत पर्याप्त है। और एक और बात, हम अभी श्रवण कर रहे थे, आप लोग कुछ श्लोक बोल रहे थे, उसमें छपे भी बहुत गड़बड़ है और उच्चारण में भी बहुत गड़बड़ है। तो आप लोग उन श्लोकों को लिख करके हमारे पास भेजिएगा। गोविंद स्तोत्र, हाँ वो हाँ उसमें तो उसमें बहुत अशुद्धियां हैं। देखिए ऐसा है ना, अपन को कोई बहुत प्रयास थोड़ी करने, श्लोक तो बोल ही रहे हैं, थोड़ा बढ़िया उसको शुद्ध करके बोलेंगे, कभी आगे कहीं कोई तो हमारा बस इतना सा भाव है कि हम लोग जो कर रहे हैं वो सब बहुत चकाचक है, बस थोड़ा सा और जुड़ जाए तो आगे की जो परंपरा रहेगी वो शुद्ध, पूर्ण रूप से शुद्ध बनी रहे।
और बल्कि हम तो कहते हैं थोड़ा सा संस्कृत शिविर ज्वाइन कर लीजिए, 10-15 दिन का, तो संस्कृत भी सीख लीजिए। हाँ, कोई कठिन नहीं है, बहुत सरल है, इजीएस्ट लैंग्वेज, सबसे सरल संस्कृत। ये करोड़ों वर्ष हो गए, तब भी इसमें एक भी नियम आज तक बदला हो तो बताओ, एक भी अक्षर बदला हो तो बताओ। ये अपरिवर्तनीय है, इतनी सरल है कि अच्छा, आप 5 साल के बच्चे को एक बार राम कथा रावण कथा सुना दो, भैया ऐसा रावण था, ऐसा राम जी थे, और आप उसको संस्कृत में सुनाना, नमामि शमेशान निर्वाण रूपम, और धगत 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 ज्वल ललाट पट्ट पावके, तो वो नेक्सा सा बालक सुनकर के बताइए धक 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 वाली बात तो रावण ने कही होगी। और विभो व्यापकम ब्रह्म वेद स्वरूपम, ये राम जी की वाणी होगी। ऐसी भाषा बढ़िया संस्कृत, मतलब व्यक्ति के व्यक्तित्व की ही पहचान हो जाए। आप लोग स्वयं किसी ने कभी ना सुना हो शिव तांडव स्तोत्र और ये रुद्राष्टकम, उसको आप सुना करके पूछिए, चौ भैया ये बताइए कि राम जी वारो कौन सा, रावण वारो कौन सा, ऊपर से बताए देखो, बोले जी तो राम जी वारो है, जी रावण से मैं ऐसी बढ़िया बात है संस्कृत। तो बिल्कुल निश्चिंत होकर के हवा मत मानिए, क्योंकि देखो आप लोग मानोगे तो आगे की पीढ़ी तो बहुत ही ज्यादा दूर चली जाएगी। तो इसीलिए सब श्लोक अपने को बढ़िया शुद्ध हो। और भैया मैं तो बार बार आऊं, तीसरी बार आऊं लग रहा है, और तीसरी बार मैं श्री जी के चरण में सत्य कह रहे हो, यही प्रार्थना करके जा रहा हूँ, आप लोग भैया ऐसे ही बने रहो, आप लोग ऐसे ही बने रहो, श्री ठाकुर जी ऐसे ही बनाए रखे आपको, क्योंकि आप ऐसे ही बढ़िया हो। तो बार बार कह रहे भैया, बार बार अगर कोई कमी दिख रही है और वह कमी सुधारना यदि भक्ति में बाधक है, तो ऐसी कमी कभी मत सुधारना। प्रेम बना रहे बस, और यदि सहज संभव हो जाए, कोई परेशानी ना हो, तो आप और हम लोग अवश्य पूज्य भैया जी के लिए, समय है, आप कहिए, आज आपसे सुनने का विचार है। पूज्य भैया जी के लिए भी श्री चरणों में प्रार्थना करते हैं। प्यारे देखो, हमारी उम्र लग जाए भैया जी को जो चकाचक रहे, दिल को जो स्वास्थ्य है, जिस सदा मुस्कुराते रहे, ये सदा निरोग रहे, ये दीर्घ, और ये तो श्री ठाकुर जी के स्वरूप है, इन पर तो वैसे भी कृपा है, लेकिन हम चाहते हैं कि ये बहुत दीर्घ काल तक और अपने जैसा सबको बना दे। ये जिस मार्ग पर है, पूज्य चरण भगवान श्री देवर्षि नारद जी महाराज जी का जो प्रेम है महाराज, उसका शब्दों में वर्णन संभव नहीं है। शब्दों की सीमा में हम कभी प्रेम को नहीं बांध सकते। प्रेम तो अनिर्वचनीय प्रेम स्वरूपम होता है। तो इसीलिए भैया हम और आप लोग सब प्रार्थना करते रहते हैं, आज फिर से कर लें कि ये चकाचक बने रहेंगे तो जो तू सींचे मूल को फूले फलेगा गाय, पूरा वृक्ष सदा आपके प्रेम का, भक्ति का हरा भरा रहे, बढ़ता रहे, वृद्धि को प्राप्त हो, सुंदर सुंदर उसमें फल लगे। प्रेम के अनेक फल होते हैं और आप लोग सब प्रेम के फल ही तो हैं। आप लोग प्रगट फल हैं और आपके हृदय में छिपा भया प्रेम गुप्त फल है। तो इसीलिए यही कृपा बनी रहे, बरसती रहे, बस हम और आप लोग ऐसे ही डूबे रहें, औरों को डुबाते रहें। भैया जी को स्मरण होगा, एक बार दासानुदास ने भैया जी एक बात निवेदन की थी कि देखो 100 की संख्या तो हमको भी प्रिय है, परंतु 99 प्लस 1 वाली नहीं, 99 प्लस 1 इज इक्वल टू 100। हमको पसंद है 1 प्लस 99। 99 में 1 मिलकर 100 मत बनो, अपने एक जैसे 99 बना करके 100 बनो। ये भैया जी 1 प्लस 99 वाले,
और मुझे तो लग रहा है 1+ पता नहीं कितने 999 करके ये 1000 होंगे कि लाख होंगे कि करोड़ होंगे, ये श्री जी जाने। आपकी जो प्रेमा भक्ति है उसमें आपके परिवेश का, आपके वेशभूषा का यद्यपि कोई प्रभाव नहीं पड़ता, यह बात ध्रुव सत्य है। फिर भी हम और आप लोग थोड़ा सा संस्कृत की ओर भी बढ़ें, जिससे कि आपका यह जो त्याग रहेगा, कठिन परिश्रम रहेगा, यह भविष्य के लिए बहुत बहुत अद्भुत हो जाएगा, बहुत अद्भुत होगा। जो कल्पना हम लोग कर पा रहे हैं वह संभवतः आप लोग न कर पा रहे हो, किंतु एक बार करके देखिए। हम ये नहीं कहते बाकी कुछ कम कीजिए, थोड़ा सा इतना और बढ़ा दीजिए, बस आनंद ही आनंद रहेगा। क्योंकि आप लोग नहीं जानते कि आप लोग एक वो बीज हैं जो अनेक अनेक वृक्षों को उत्पन्न करने की क्षमता रखते हैं, अनेक अनेक वृक्षों को। आपके जैसे प्रेममय बीज सुरक्षित रहे, संवर्धित हो, इसी के लिए श्री जी और श्री ठाकुर जी कृपा करके न जाने हम जैसे कितने किंकरों को भेजते रहते हैं, और एक एक बूंद लेकर के भेजते हैं। एक बूंद दास ने डाली, एक बूंद किन्हीं और अन्य श्री जी के कृपा पात्र ने डाली, बस हम लोगों का यही काम है। तो भैया खूब आप लोगों के हृदय, देखिए प्रेम की महिमा, एक बहुत सुंदर वचन प्राप्त होता है शास्त्रों में, और ये शास्त्र भी प्रेम के अलग है। हाँ। इंदु क्व क्वच सागरः क्वच रविः पद्माकरः क्व स्थितः। ये आज का श्लोक उन लोगों के लिए है जो किसी भी कारणवश यहाँ आते हैं और नहीं आ पाए, उन लोगों के लिए है श्लोक। इंदु क्व क्वच सागरः क्वच रविः पद्माकरः क्व स्थितः क्वाभ्रम क्व मयूर पंक्तिरमला क्वासौ क्वा मालती मंदाध्वक्रमराज हंस निचयः। क्वालिः क्वा मालती और यो यस्याभिमतः सतस्य निकटे दूरे विवावल्लभः। 5 उदाहरण दिए इस श्लोक में, बड़े प्रेममय उदाहरण है, ये प्रेम का श्लोक है। इंदु क्व क्वच सागरः, कहाँ चंद्रमा और कहाँ समुद्र, पर ज्वार भाटा का संबंध तो पूर्णिमा और अमावस्या से। जब चंद्रमा पूर्ण रूप से खिलता है, समुद्र जानता है कि मैं करोड़ों प्रयास करने पर भी चंद्र स्पर्श नहीं कर सकता, फिर भी अपनी बाह फैलाकर अपनी यथा सामर्थ्य वह गले मिलने के लिए दौड़ता है। इंदु क्व क्वच सागरः क्वच रविः पद्माकरः क्व स्थितः, कहाँ सूर्य कहाँ कमलदल। कमल जानता है मैं कभी इस जीवन में इन श्री सूर्य नारायण भगवान का अपने प्रेमास्पद का स्पर्श संभव नहीं, परंतु जैसे ही भानोदय होता है कमल दल खिल उठते हैं, और जैसे ही सूर्यास्त वैसे ही बेचारे बंद हो जाते हैं। आप प्रेम देखिए, दूरी नहीं है, दूरी का महत्व प्रेम में नहीं है, उनका तार जुड़ रहा है। आगे उदाहरण दिया, इंदु क्व क्वच सागरः क्वच रविः पद्माकरः क्व स्थितः क्वाभ्रम क्व मयूर पंक्तिरमला, कहाँ पुष्प और कहाँ भ्रमर पंक्ति कैसे स्पर्श करते हुए आ जाते। मालती पुष्प क्वासौ क्वा मालती, और मंदाध्वक्रम राजहंस निचयः क्वासौ क्वा मानसम, कहाँ मान
सरोवर के राजहंस, और उनको कितने भी दूर ले जा करके छोड़ दीजिए, साधारण सरोवर का जलपान नहीं करेगा। मान सरोवर का हंस मान सरोवर का ही जलपान करता है। इसीलिए यो यस्याभिमतः सतस्य निकटे दूरे पिवा वल्लभा, वो दूर रह करके भी उसके पास है जो हृदय से जुड़ा हुआ है। तो हमें ये नहीं सोचना हमारे ठाकुर जी श्री जी न जाने कहाँ है कैसे है, नहीं नहीं नहीं, कुछ सोचो ही मत। आप उनके हैं, वे आपके हैं, यह भाव आते ही आपका मिलन हो गया। इतना भाव विचार आप तो कहते हैं झूठे कोई आ जाए कोई बात नहीं, कोई बेचारा कीर्तन में नकली भी नाच रहा हो ना, ठाकुर जी उस पर भी रीझ जाते हैं। कोई बेचारा गला खराब होने पर भी कीर्तन कर रहा हो, उस पर भी रीझ जाते हैं। न जाने कौन से गुण पर दयानिधि रीझ जाते हैं, पता ही नहीं इनका कोई भरोसा। इसीलिए तो बांके बिहारी लाल है, इनका कोई भरोसा ही नहीं। महाराज कोई गुणों की बात मत पूछो, अब गुण पर रीझ जाती है। सखीरी बरसाने में आज लाडली प्यार लुटाती है। तो इसीलिए वस्तुतः भाव तो यही है, जैसे हैं वैसे बने रहें और वैसे ही समर्पित हो जाए। परंतु यदि थोड़ा सा भी संसार का भान है, यदि आपको लगता है कि हम 100% श्री ठाकुर जी के श्री चरणों में अभी समर्पित नहीं है, तो भैया थोड़ा सा और हम और आप लोग अपने में कुछ प्लस कर सकते हैं। और डूब गए तो डूब गए, फिर कोई बात नहीं। तो डूबने वाले की तो पहचान ही यही है, वो किसी को पार नहीं करवा सकता, और जो पार करवा रहा है वो अभी डूबा ही नहीं है। ये तो डूबने वाले की पहचान ही यही है, वो बेचारा फिर डूब गया सो डूब। ये श्याम प्रेम की धारा जब वो ही पावे पारा, जो रसिकन संग गोता खाए डूबे वो पार है जावे। ऊधो ब्रज की लार कमार, क्यों तू हमको ज्ञान सिखावे। ऊधो ब्रज की लार कमार, क्यों तू हमको ज्ञान सिखावे। ये श्याम प्रेम की धारा जब वो ही पावे पारा। ये श्याम प्रेम की धारा जब वो ही पावे पारा। जो रसिकन संग गोता खाए डूबे वो पार है जावे। ऊधो ब्रज की नार कमार, क्यों तू हमको ज्ञान सिखावे। श्री उद्धव जी महाराज को गोपियां कह रही हैं, प्यारे तू ना समझे वो भैया, ये प्रेम नदी की धारा है, इसमें जो डूब गया वो पार हो गया, जो तैर गया वो सदा के लिए खो गया। ये प्रेम बड़ा अद्भुत है, जो खोजता है वो खो जाता है, और जो खो जाता है वो खोज लेता है। बड़ी विचित्र खेल है इसका। इसीलिए प्रेम पंथ ऐसा कठिन, सब कुछ छोड़ा देने वाला यह प्रेम पंथ। हम और आप लोग इसके पथिक बने रहें, इस पे चलते रहें। लक्ष्य केवल अपने जय जय को बनाए, माध्यम कोई भी मिल जाए, लक्ष्य ये होने चाहिए बस इसी भाव को इन्हीं के श्री चरणों में समर्पित करते हुए विश्राम की ओर चले। हमारा तो मन अघाता नहीं है, भरे ही नहीं कोई न पूरे। राम कथा जी सुनत काहीं, रस विशेष चाला नहीं। कोई बात नहीं भैया, हमारे लाला लाली को भी सोए की इच्छा रही होगी, थक गए होंगे, दिन भर रह जाए, हम लोग की किच सुनते हुए टूटो फूटो जैसो कछु बोलो कछु गालो, बेचारे सब सुन रहे हैं मुस्कुराते हुए। और ये बड़ी गजब की बात है, मुस्कुराती ये सबसे बढ़िया है भैया। जे 12 गुण दे दो,
परिस्थिति कोई हो तो भैया मुस्कुराता रहे। जब मुस्कुराए हो ना, छोड़ो ठाकुर जी, हम लोग के ना परेशानी आ रही है, कष्ट आ रहे हैं और तुम कह रहे हो मुस्कुराओ। अब काऊ की मरनी में जाओ, मुस्कुरा के देख लो तो चल जाएगी। एक बार तारीख को बाबरो है तो बात करावेगा, वो मर गया, दुनिया रो रही है, तू मुस्कुरा रहे। अरे मुस्कुरावे को मतलब है हृदय से मुस्कुरा, ऊपर से तो व्यवहार की तरह व्यवहार करना पड़े। और ठाकुर जी की कल आज ही हम गुरुदेव भगवान की कथा श्रवण कर रहे थे, कुंभ से कथा आ रही थी। बोले देखो ठाकुर जी बड़े गजब के कौतुकी है। कैसे? जब श्री सत्यभामा जी के पिता पधारे, सत्यजित महाराज पधारे, तो बड़े जोर जोर से रोए और खूब आंसू बाबा के रोए, खूब जगह से रोए। बड़ी मुश्किल से, अरे भैया रोना रोना बंद करो, कुछ आगे बढ़ो, तब जाके बेचारे चुप। और ये वो ही है जो सब सामने के सामने लड़ बिड़ करके वारुणी मदराम पीत्वा मधोर मथित चेतसाम, पी करके चकाचक आपस में पूरे लड़ बिड़ा करके गोविंदाय नमो नमो हो रहे हैं, ताड़े ताड़े मुस्कुरा रहे हैं। कोई कोई है ठाकुर जी सिखा रहे हैं, व्यवहार में रोना पड़े रो ले, कोई बात नहीं, भीतर से मत रोना। तो रोने का अभिनय अच्छा कर लेते हैं, नहीं तो कोई कहे राम जी रोए, नहीं रोए, नहीं कभी नहीं रोए। अरे सीता मैया अलग रोए, कोई तत्व होए तब तो रोए, तो में रोया जाता है, एक में तो नाटक ही संभव है। शीशा देख के रो लो तो वो तो नाटक में ही संभव है। तो भैया ये हमारे प्रिया प्रीतम की लीला बड़ी टेढ़ी आ रही है और बहुत प्यारी प्यारी है। तो इनसे ही हम लोग बस ये कुछ कुछ सीख लो, क्योंकि पता ना है कोई गुरु मिलेगा जो सिखावे ना सिखावे, और सिखावे तो जीवन में आवे कि ना है। और जब तक अभ्यास करेंगे तब तक वो मेरी मौत आई गई तो और आफत है। यही लिए भैया जो सीख लो इनसे डायरेक्ट सीख लो, जो बैठे हुए मुस्कुरा रहे, मुस्कुराते रहो, मुस्कुराते रहो। अच्छा, सदा मुस्कुराने की आदत कैसे आए? बड़ा कठिन सा लगता है। अच्छा आप सत्य कहें, क्या ये संभव है? अब घर बार की कोई परिस्थिति आ जाए, समाज संसार परिवार में हम लोग रह रहे हैं, कोई परिस्थिति आ जाए, क्या उस समय मुस्कुराया जा सकता है हृदय से? कठिन। तो हमारे लाला लाली से सीख लो भैया, देख लो कछू भी बोल रहे मुस्कुरा रहे हैं, कैसे उगा लो, घर जैसो स्वर भी निकालोगे तो बसेगा। असुर और बेताज भी हो बहु प्रसन्न है, ये तो मुस्कुराते हैं। अच्छा कोई पूछे इन पर फर्क छोड़ना पड़े भैया? जब हम पे फर्क पड़े तो इन पे भी पड़ना चाहिए। बोले इन पे जई मारे ना पड़े चाहिए, अपने से दूसरों का वो माने ही ना। एक देखोगे तो फर्क नहीं पड़ेगा, इनके अपने आप को अलग मानोगे तो फर्क ही फर्क पड़ेगा। परिस्थिति प्रभाव कब न डाले? जब आपके मन में ये बात बैठ जाए कि ये और हम में कोई अंतर नहीं है। आप कहेंगे का भगवान मान के बैठ जाए खुद को, ना ये बात तो पहले बोलते, अभिमान ना है, प्रेम से। प्रेम की बलिहारी ऐसी है कि आप और इनमें कोई भेद तो वास्तव में है ही नहीं, सच में नहीं है। नाम रूप लीला धाम परकर किसी भी आश्रय में जब इनका चिंतन स्मरण प्रबल हो जाएगा ना, बस समस्त अपराधों से मुक्त होकर के इन्हीं के बन जाओगे। और इनके तो आप बन चुके हैं, आप तो इनके हो गए। अब पीछे मुड़ के मत देखिए भैया। गोपियों को खूब समझाई श्री ठाकुर जी ने,
गोपी बोली कन्हैया अब हम आए गए, अब तुम ठुकरा भी दोगे तो वापस जावे बारी ना, सीधी बात है। तो भैया इनके हो गए, अब पीछे मुड़ के मत देखना, और अगर देखना पड़े तो इनको ही देखना, दूसरे किसी को मत देखना। जो दिखे उसको इन्हीं का रूप मान लेना, और ना दिखे तो भी इन्हीं को देखना। आज बस इतना ही संकेत पर्याप्त है, ज्यादा डोज तो नहीं हो। देखो इतना भीतर भरो पड़ो कि प्रारंभ करने को मन नहीं कर, प्रारंभ करेंगे तो जैसे कुछ डिस्टर्ब रह जाए वो। फिर देखेंगे लाला तू घूम आया भैया, अच्छा और एक बात, अभी गाड़ी में हमारे तो मैं तो नेक्स्ट देर सो लियो, तो सो लियो तब तो कोई चिंता है ना, वो तो कोई काम धंधा भी ना है, सो जाके वृंदावन में पड़े रहना और कोई काम तो है ना। तो भैया यही लिए इनको कुछ परेशानी ना है जा, इनके अब विश्राम को समय है गए। और हमारे यहाँ एक बड़े अच्छे रास मंडल के आचार्य जी आते, वो बेचारे तुतला के बोलो करते, तो उनको बड़ा प्यार, आज से 40 वर्ष पुरानी बात बता रहे हूँ, आजकल तो नेक मर्यादा समाप्त है रही है ठाकुर जी श्री जी की, पर वास्तव में ऐसी मर्यादा जैसे नेक से ठाकुर जी श्री जी बने, नेक से बिल्कुल 6-7 साल के 8 साल के, और अगर ठाकुर जी श्री जी बन के वहां विराजमान है गए और नेक लाला को उबासी आई गई के लाली को आई गई, ऐसे ऐसे करे ना, बस महाराज लीला चाहे अभी प्रारंभ हो। स्वामी जी माई बिहाली जीते नैनन में नींद दुची आई दुची आई दुची आई। तबला वालों जब थाप दे ना तो उनके दुची आई पे ही ताप मार दिया। हमारे वृंदावन की राधाचार्य जी थे, और भैया बस उन्होंने 3 बार जे गायो, कौन बिहाली जीते चेत जावे, कौन खला में मलाई, बिहाली जीते नैनन में नींद दुची आई दुची आई दुची आई। और बस फिर चाहे यजमान आंसू बहावे, फिर चाहे हाथ जोड़े, फिर कछु कर ले, लाला को निंदारी लाली को निंदारी, अब मैं ना तो अब तो है ही लिया। तो भैया तो ऐसा ना हो कि बड़े पहाड़ पे लग जाए भाई, तो विश्राम करना पड़े, तो अभी विश्राम दे रहे हैं हमारे श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। पूज्य श्री देवर्षि नारद जी महाराज की जय। पूज्य श्री बाबूजी महाराज की जय। पूज्य श्री बाबा जी महाराज की जय। सब संतन की जय, सब भक्तन की, बोलो प्यारे प्यारी की, लाला लाली की, वृषभानु के जमाई की, तो वृषभानु लली के गली के गुलाम की, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। भैया अपने वाणी को इन्हीं के श्री चरणों में समर्पित करते हुए विश्राम। जय श्री राम। जय जय श्री राधारमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय श्री माखन चोर। भक्त भक्ति भगवंत गुरु, चतुर नाम हुए तिनके पद वंदन किए, नाशे विघ्न नारायण नमस्ते।
नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। शिलाडली लाल की जय, परम पूज्य बाबूजी बाबा की जय, देवर्षि नारद जी महाराज की जय। जय जय श्री राधे। पूज्य महाराज जी ने प्रस्तावना से लेके उपसंहार तक सारा आप लोगों को सुनाई दिया। उसके बाद में आपने जो 56 भोग पाए हैं, उसके बाद में उस दिन सौंफ मिश्री भी लेने का मन नहीं करता है। तो मुझे लगा कि हमें आभार तो व्यक्त करना चाहिए। सप्त दिवसीय कथा है महाराज जी, 11 से 17 मार्च तक। 11 को हैप्पी बर्थडे ठाकुर जी का, आपका भी। तो मेरा जन्म भी मार्च में ही हुआ है और आपके आसपास में ही है। क्या बात है, मार्च वाले हैं। वैसे तिथि के हिसाब से कब आता है महाराज जी? फाल्गुन शुक्ल पंचमी और 11 मार्च को ही आपकी बात। अच्छा, तो क्या बात है, तिथि के हिसाब से भी सेम डे पड़ रहे हैं और वैसे भी। तो महाराज जी का जन्म दिवस है और उस दिन से कथा प्रारंभ है। देखिए, श्रीमद् भागवतम में ये कहा गया है कि भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन सत्संगमं च लभते पुरुषो यदा वे। बहुत जन्मांतरों का जब हमारा भाग्य उदित होता है तब सत्संग मिलता है। और क्या बताएं, धन्य घरी सोई जब सत्संग। आज सत्संग आपको मिला और बिल्कुल विशुद्ध है, जिसमें महापुरुषों के स्मरण के साथ में पूज्यपाद श्री राजेश्वरानंद सरस्वती जी महाराज और पूज्यपाद श्री विनोद भाई अग्रवाल जी, हम लोगों के मन में भी उनके प्रति बड़ा स्नेह है और आज आपने उनका स्मरण भी कराया। इतने संतों की वाणी और अपने प्यारे परम गुरुदेव पूज्यपाद श्री देवर्षि नारद जी महाराज के जीवन चरित्र के विषय में भी सुनाया। ब्रह्म वैवर्त पुराण से हम लोगों ने सुना है ये चरित्र, उपबरहण गंधर्व वाली कथा, उसके बाद में कलावती जी का और पूरा देवर्षि नारद जी महाराज की, और दासी पुत्र के रूप में फिर उनका जन्म होना। थोड़ा सा श्रीमद् भागवतम से हल्का सा कल्प भेद के हिसाब से थोड़ा अंतर है, लेकिन श्री देवर्षि नारद जी महाराज का चरित्र बड़ा सुंदर है। उसके बाद महाराज जी ने प्रेम के विषय में जो बात बताई वो बहुत सुंदर लगी। आपको कैसी लगी? बस हमें ये अच्छी लगे। जब हमें भगवान की बातें, सत्संग की बातें अच्छी लगने लगे तो इसका मतलब अब हमारा ठाकुर जी ने तय कर लिया है कि अब हम कल्याण के और पथ के जो हमारा हम पथिक हैं, ये बात सुनिश्चित कर दी है भगवान ने। जब हमें ये बातें अच्छी लगने लगी, सत्संग की बातें प्रिय लगने लगी। देखो, प्रेष्ठम लभति, पृष्ठ पृष्ठ की प्राप्ति होती है। पृष्ठ है, प्रेय है, एक होती है श्रेय, एक प्रेय। लेकिन जो श्रेय है वही प्रेय बन जाए तो फिर कितनी अद्भुत बात हो जाए। तो ये बात है भैया। अब
भगवान ने निश्चय कर लिया है, और फिर तो कितनी दूरी क्यों ना हो, हमें इनसे स्नेह हो जाए। ये देखिए भगवान, मैं पूज्य पाद अखंडानंद सरस्वती जी महाराज के और एक वाक्य को उद्धृत किया उस दिन हमने, उसमें ये था कि भगवान को पाने की चाहत, उनके दर्शनों की उत्कट अभिलाषा उनकी कृपा के बिना होती ही नहीं कि मैं उन्हें पाऊं। सखी श्यामा को हो दर्शन, दयाओ श्याम श्यामा की अनुपम माधुरी, जोड़ी हमारे श्याम श्यामा। अभी एक महापुरुष, एक संत की वाणी पढ़ रहा था, तो वो कह रहे थे कि जिन्हें है प्रेम प्रियतम से उन्हीं का काम पक्का है, जहाँ चाहे रहे उनको वहीं काशी ओ मत आए। विभव संसार का सब तुच्छ है उस पुरुष के सन्मुख, विभव संसार का सब तुच्छ है उस पुरुष के सन्मुख, कि जिसने अपने कि जिसने अपने अनुभव से परम प्रियतम को तकाए, कि जिसने अपने अनुभव से परम प्यारे को तकाए। नहीं जड़ जीव जब तक कूदता हर प्रेम बारिश में, नहीं जड़ जीव जब तक कूदता हर प्रेम दरिया में, कभी तक उस को इस संसार के दुख का धरता है, कभी तक उसको इस संसार के सुख दुख का धरता। दूरियों की चिंता कभी नहीं करनी चाहिए। कुमुदनी सरोवर बसे चंदा बसे आकाश, जो जाहि के मन बसे सो ताहि के पास। एक बात का जो निवेदन किया पूज्य महाराज जी ने, वो ये शिखा रखनी चाहिए। आप लोगों में अधिकांश लोगों ने रखी है, और जिन लोगों के नहीं है उनको शिखा अभी अपने पूज्य पाठ परम श्रद्धेय प्रातः स्मरणीय स्वामी श्री राम सुखदास जी महाराज, हमारे पूज्य महाराज जी कहा करते थे कि संतों की है यही पुकार, चोटी धोती करो स्वीकार। पहले लोग डरते थे, अरे पंडित जी हो क्या, अरे हिंदू, पहले हिंदू मात्र का बच्चा, हिंदू मात्र सनातन धर्म में जिसका जन्म हुआ है वो चोटी रखते थे, शिखा। अब लड़के इतनी खराब खराब फैशन कर लेते हैं, बड़े बड़े बाल रख लेते हैं, कोई किधर से जुर्फ रख रहे हैं और कभी कहाँ से बाल का मुर्गा स्टाइल पता नहीं कौन कौन से रखे हैं, और 25 तरीके के उसमें कलर भर लेते हैं बालों के अंदर में। सुहागने तो अपने बिहार में पीला रंग भरती है कुछ, और बाकी जगह लाल रंग का सिंदूर लगाती है, और लड़के पता नहीं एक ऐसी रेखा बना लेते हैं पूरा। मैंने कहा ये देखो इसने मांग भरी हुई है। और हाँ, तो वो उसमें उनको कोई भी संकोच नहीं होता है, और घर वाले भी क्या नहीं कहते, अधिकतर कहते फैशन है, फैशन है, लेकिन चोटी नहीं रखने देते। पंडित जी बन गए, ऐसा इस बात से डरते हैं। पंडित जी नहीं, हिंदू, हमारे हिंदू क्षत्रिय राजा सब रखा करते थे, वैश्य रखा करते थे, और हमारे जो अंत्य जो शूद्र समाज के भाई हैं वो सब रखते थे, ब्राह्मण तो रखते ही थे। तो
ये बात है कि धोती और चोटी, ये धोती आप जब भगवान के उत्सवों में आप लोग धारण करते ही हैं, और बाकी ये वेशभूषा देखिए कितने सुंदर लग रही है। पूज्य महाराज जी को आप देख लीजिए, जैसे रहे कि नहीं जैसे मैंने आके चकाचक लग रहे हैं, और सबको आनंद भी आया। आज के प्रवचन में बहुत आनंद आया ना। हाँ, बस यही भगवान से ये प्रार्थना है कि ऐसा आनंद हमें मिलता रहे। एक होली गान ये तो आप गाएंगे, हम सुनेंगे। देखो भैया आज सुन लो, मन कर रहा है। देखो अभी दादा दादी को उदासी ना आ रही। हमारे मध्य में परम आदरणीय न्यूयॉर्क से पधारे पंडित श्री लोकनाथ शुक्ला जी विराजमान है पीछे। उस दिन आए थे ना व्यास जी, व्यास प्रभु आए थे, उनके पिताजी न्यूयॉर्क में। भैया देखो अपने लाला दादी को हमका आशीर्वाद देंगे। आशीर्वाद तो जो बड़े बूढ़े दियो करे, पर अब हमारे लाला नेक नेक से सेहत दादा दादी तो नेक होरी के रसिया को हम और आप लोग नेक आशीर्वाद दे लें। चिर जीवो होरी के रसिया, चिर जीवो, चिर जीवो होरी के रसिया, चिर जीवो। हम चिर जीवो, हम चिर जीवो, हाँ जी चिर जीवो, हाँ जी चिर जीवो। सूरज चंद्र उगे, सूरज चंद्र हमारे रसिया, हमारे रसिया, हमारे रसिया, हमारे रसिया, हमारे रसिया, हमारे चेला, हमारे रसिया, हमारे चेला। चलो सूरज चंद्र उगे, नित नित आओ होरी के दल को, नित नित आओ होरी के लाला, नित नित आओ होरी के दल को, नित नित आओ होरी के दल को। हमारे रसिया, हमारे रसिया, हमारे रसिया, ओ प्यारे रसिया, हमारे रसिया, ओ प्यारे रसिया, हमारे रसिया, ओ प्यारे रसिया। नित नित आओ होरी के दल को, नित नित आओ नित नित गाई, नित नित हसिया, लाला नित नित गाई, नित नित हसिया, चिर जीवो, चिर जीवो होरी के रसिया, चिर जीवो, चिर जीवो होरी के रसिया, चिर। सूरदास प्रभु देवर मिलन को, सूरदास
दास प्रभु तुम्हारे मिलन को हमारे रसिया ओ प्यारे रसिया 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 सूरदास प्रभु तुम्हारे मिलन को सूरदास प्रभु तुम्हारे दीप पितोरी कटी कसिया दीप पितोरी कटी कसिया चिरजीवो ठाकुर जी को यो करिए आज ने क्यों कर लियो देखो सबरे ऐसे कर लियो हाँ चिरे जी को लाला रे लाला लाली जुग जुग जी है आशीर्वाद कब लेकर रहे हो जैसे नेक से बिल्कुल एक 1.5 साल तब तो आशीर्वाद दे सके नहीं चिरजीव और हमारे भैया जी भी चिरजीव जय जय।